नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है प्रेयर द आर्ट ऑफ बिलीविंग बाय नेविल गोदार्ड। नेविल गोदार्ड द्वारा लिखित प्रार्थना विश्वास की एक कला। तो आइए देखते हैं कि नेविल गोदार्ड इस किताब में क्या कहते हैं। वे इस किताब में प्रार्थना यानी प्रेयर का सीक्रेट बताते हैं। हमारी प्रेयर को, हमारी प्रार्थना को अगर हमें पूरा होता देखना है तो क्या करना है और कैसे प्रार्थना करना जरूरी है, ये इस किताब में नेविल गोदार्ड हमें बताते हैं। प्रेयर यानी प्रार्थना एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जो हर लॉक को खोल सकती है। उसे मास्टर की इसलिए कहा गया है। ऐसे ही हमारे हर प्रॉब्लम के लिए प्रेयर यानी प्रार्थना एक मास्टर की है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें दे सकती है। इस किताब में नेविल गोदार्ड यह एक्सप्लेन करते हैं कि इस मास्टर की यानी प्रेयर के द्वारा सॉल्यूशन पाने के लिए इसे किस तरीके से करना जरूरी है, और इस तरीके के बिना हम कितनी भी प्रार्थना क्यों न कर ले वो पूरी नहीं होती। इन तरीकों को एक नेचुरल लॉज की भाषा में नेविल गोदार्ड एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉज है, जो नेचुरल लॉज है, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक कैसे इस प्रार्थना को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये वो बताते हैं। और ये लॉ समझने के बाद हम अपनी प्रार्थना को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये वो लॉ है जिसे उत्क्रमण का नियम कहा गया है। प्रार्थना इस प्रॉपर लॉ का उपयोग करके सफल हो सकती है। प्रार्थना करना एक कला है और इसे प्रैक्टिस से आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंट्रोल्ड इमेजिनेशन, मतलब कल्पना शक्ति को नियंत्रित करना। हमारी इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति को ज्यादातर हम अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं। जो भी विचार आते हैं मन में रैंडमली, उस पर हम कल्पना शक्ति का प्रयोग शुरू कर देते हैं बगैर यह समझे जाने कि मैं अपनी इमेजिनेशन का यूज पॉजिटिव बात के लिए कर रही हूँ या नेगेटिव विचार पे कर रही हूँ। और इसीलिए नेविल गोदार्ड कहते हैं कि हमें अपनी कल्पना शक्ति को खुला नहीं छोड़ देना है कि जो भी चाहिए उसके बारे में कल्पना करते जाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर, बातों पर ही ज्यादा अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं, जो कि एक उसमें डर ये है, डर वाली बात कि जब हम नेगेटिव बातों के लिए अपनी कल्पना शक्ति का यूज करते हैं और अनजाने में अगर हम उस पर विश्वास भी कर लेते हैं, जो कल्पना हम कर रहे हैं, तो हम उसी को हकीकत में लाते हैं। और इसीलिए नेविल गोदार्ड कहते हैं कि हमें हमारी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। हमारी इमेजिनेशन पावर कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अब इसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस हमारे माइंड का सबसे पावरफुल पार्ट है। कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि व्हाट वी नो, मतलब हम जो जानते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड द्वारा जानते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है व्हाट वी आर, जो हम होते हैं वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के कंसेंट बगैर, उसकी अनुमति के बगैर हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि मैं ये बात समझ रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि समझना ये कॉन्शियस माइंड का काम है और उसे करना ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो जब तक मैं जो कॉन्शियस लेवल पर समझ रही हूँ उसे अपने सबकॉन्शियस तक कन्वे नहीं कर पाती, उसे कन्विंस नहीं कर पाती अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उसे पहुंचा नहीं सकती ठीक से, तब तक मैं उस बात को नहीं कर पाती। और एक बार मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को पहुंचाती हूँ तो कुछ भी पॉसिबल होता है। कुछ भी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी बातें भी पॉसिबल हो जाती। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक समुंदर जैसा है, उसमें से कितना भी कोई निकाल ले पानी या जो भी है उसमें, तो ना वो कम होता है ना ही उसमें कुछ डालने से वो बढ़ता है। एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक एलिमेंट है, जैसे कि हम 5 एलिमेंट्स कहते हैं ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी एक एलिमेंट है जो सबके लिए एक्सेसिबल है,
और उसके लिए सब कुछ एक्सेसिबल है। मतलब हर कोई सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकता है और सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी एक्सेस कर सकता है, कुछ भी कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी ढूंढ के ला सकता है। और यही कारण है कि वह इस ब्रह्मांड के स्टोर हाउस से हमारे लिए कुछ भी ला सकता है। प्रार्थना यानी प्रेयर इस ब्रह्मांड के गोदाम की मास्टर की है। प्रेयर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के एजम्पशंस को, जो धारणाएं हम बना लेते हैं, बदल देती है और सबकॉन्शियस माइंड को बदलना हमारी हकीकत को बदल देता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ सेंसेस द्वारा जाने गए इंफॉर्मेशन को ही मानता है। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो स्पर्श हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उसको ही मानता है। लेकिन प्रार्थना हमारे अनजाने, अनदेखे बात को मानती है और यही वजह है वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हमारी विश, हमारी इच्छा को आसानी से पहुंचा देती है। अगर इस बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रेयर यानी हमारी प्रार्थना में मास्टरी पाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के महत्व को समझना प्रार्थना में मास्टरी पाने के लिए बेहद जरूरी है। प्रेयर यानी प्रार्थना को हकीकत बनाने के लिए हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में रैपो होना जरूरी है। उन दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम अपने प्रेयर का रिजल्ट नहीं पा सकते। और यह रैपो हम इमेजिनेशन यानी हमारी कल्पना शक्ति और फेथ यानी हमारा विश्वास, इन दोनों से क्रिएट कर सकते हैं। कल्पना शक्ति पर विश्वास करके उसे यूज करने वाले हमेशा हर बात को अपने खुद के कंटेक्स्ट में सोचते हैं। वो औरों की या दुनिया के कंटेक्स्ट में अपनी सेंसेस को यूज नहीं करते। वे अपने सेंसेस का यानी देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श और गंध का उपयोग अपनी कल्पना शक्ति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वे उस सेंसेस द्वारा मिलने वाली जानकारी के साथ अनियंत्रित रूप से अपनी कल्पना शक्ति को बहकाते हैं। मतलब अगर हमने अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें सिर्फ उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन को अपने सेंसेस का यूज करके अपने अंदर, मन के अंदर जाने देना है। यानी अगर मैंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो मैं सिर्फ उसी से जुड़ी हुई बातों को ही देखना, सुनना, बोलना और बाकी सारे सेंसेस का यूज करना, यही मुझे करना है, यही नियंत्रण करना है कल्पना शक्ति के लिए। इस तरीके से हम उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य के विपरीत या रैंडम इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसेस के द्वारा मन के अंदर जाने देते हैं, डालते रहते हैं, तो हम अपनी प्रार्थना में कभी सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति फिर अनियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती। विश्वास को दृढ़ रखना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रार्थना के सफल होने के लिए हम जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखना बहुत जरूरी है। चाहे फिर हमारे सेंसेस हमें कुछ और बता रहे हैं, उसके विपरीत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी, लेकिन अगर हम उसे चाहते हैं तो हमें उस पर पूर्ण विश्वास रखना जरूरी है, ताकि हम हमारी कल्पना शक्ति को उसी दिशा में काम करने के लिए फोर्स कर सके, बता सके। जैसे कि वास्तव में अगर परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, फिर भी हमें अपने लक्ष्य पर दृढ़ विश्वास रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम अपने बिलीफ द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी डिमांड करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, वो हम तक पहुंचाता ही है। फिर चाहे वह हमारी कॉन्शियस माइंड को नहीं चाहिए, फिर भी वह होता है, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा विल और बिलीफ के झगड़े में जो जीत होती है वो हमेशा बिलीफ की यानी सबकॉन्शियस माइंड की होती है। मतलब हम कोई भी अगर इच्छा करते हैं, विल करते हैं, उस बात को हम अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि हमारे जो बिलीफ होते हैं उसी के मुताबिक चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारे विल के मुताबिक नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व, क्योंकि डिजर्व का मतलब है हमारे बिलीफ्स और वांट का मतलब है हमारी विल, हमारी इच्छा। डिजर्व में हमारी बिलीफ्स यानी हमारी मान्यताएं आती है, हमारे कोर बिलीफ्स है जिन्हें हम सच मानते आए हैं अब तक और मानते हैं। तो वो कल्पना शक्ति हर बात का बीज है,
कल्पना शक्ति के अंदर ये सारी जो बिलीफ्स है वो सारे सीड्स है और विश्वास उसका खाद है, यानी फर्टिलाइजर है, उसका पोषण है। इसलिए हम जिस इच्छा को एक वृक्ष की तरह बहुत बड़ा करना चाहते हैं, यानी उसे फुलफिल करना चाहते हैं, उस विश को प्रेयर करके पूरे विश्वास के साथ अगर हम इमेजिन करते हैं तो वह ये वृक्ष की तरह फुलफिल हो जाती है। यानी हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, ऐसा इमेजिन करके विश्वास के साथ की हुई प्रार्थना हमेशा पूरी होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह सजेशंस यानी सुझाव के कंट्रोल में होता है और इसीलिए अफर्मेशंस द्वारा दिए गए सजेशंस को सबकॉन्शियस माइंड आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस का बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्व है। नेविल गुदार्ड कहते हैं कि जब कोई पेशेंट ठीक होता है तो वो इस सबकॉन्शियस माइंड के स्टेट पर डिपेंड होता है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। जो पेशेंट ये मानते हैं कि यह जो ट्रीटमेंट है वो मुझे पूरी तरह ठीक कर देगी तो वो जरूर जल्दी रिकवर होने लगते हैं। उसके विपरीत जिनके मन में ये डाउट होता है या डर होता है, आशंकाएं होती है कि ये रोग तो जानलेवा है और हर पेशेंट का मैंने सुना है कि ये रोग होने के बाद मर जाते हैं, तो मैं कुछ भी ट्रीटमेंट कर लूँ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कितनी भी बेटर बेस्ट ट्रीटमेंट उसे क्यों ना हम दे वो नहीं बच पाता। यह सब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। इसके लिए आप डॉक्टर लीज रैंकिन द्वारा लिखित माइंड ओवर मेडिसिन बुक को भी पढ़ सकते हैं कि ये एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके बिलीफ्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या रिजल्ट लेकर आने वाले। नेविल गुदार्ड ये भी कहते हैं कि प्रेयर की राह में आने वाली दो बड़ी रुकावटें ये है कि बहुत कम भावनाएं होना या बहुत ज्यादा बुद्धिवाद होना, यानी टू लिटिल इमोशंस और टू मच इंटेलेक्ट। ये दोनों बातें उस अनदेखी बात पर विश्वास करने से मना करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते जो हमारे सेंसेस द्वारा नहीं हम देख सकते। मतलब पूरी तरह विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी हमारी इच्छा पूरी हो गई है, यह मानना या इस बात पर विश्वास करना ऐसे लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। और अगर हम फोर्सफुली उस पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा डाउट मन में आने लगते हैं। उस वक्त उस बात पर बिल्कुल ना सोचना ही सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि जितने नेगेटिव डाउट्स मन में आने लगेंगे उतनी ही कल्पना शक्ति नेगेटिव दिशा में ही काम करना शुरू कर देगी। सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचार और फीलिंग्स को यूनिवर्स तक पहुंचाने वाला कंडक्टर है, इसलिए हमें उसी तरह सोचना है और अपनी कल्पना शक्ति को नियंत्रित करना है जैसे भूखा इंसान सिर्फ खाने के बारे में सोचता है, अगर कोई प्यासा है तो सिर्फ पानी के बारे में सोचता है, कोई बीमार है तो वो सिर्फ हेल्थ के बारे में सोचेगा। बिल्कुल उसी तरह हमें हमारे विश के बारे में सोचना है, जो होना चाहिए उस पर सोचना है, ना कि जो हुआ है। मतलब अगर अभी मैं बहुत प्यासी हूँ तो मैं सिर्फ ये सोचूंगी कि पानी मैं कहाँ से पी सकती हूँ और पानी मुझे कहाँ पे मिलेगा, ना कि अरे बाप रे ये प्यास कैसे होगा मेरा, क्या होगा। मैं सिर्फ जो चाहिए उस पर ही पूरा अपना ध्यान लगाऊंगी, यही हमें करना है। जब हम कोई भी विश करते हैं तो हमें पूरा ध्यान जो हुआ है, मतलब अभी मैं प्यासी हूँ इस पे नहीं लगाना है, तो मुझे पानी चाहिए, बस मेरी प्यास बुझाने के लिए जो चाहिए उस बात पर, उस सॉल्यूशन पर मुझे पूरा ध्यान 100% लगाना है। और अपनी कल्पना शक्ति को नियंत्रित करना मतलब अपने सबकॉन्शियस को नियंत्रित करना। उसे कंट्रोल करने के लिए हमें अपने बिलीफ्स पर कंट्रोल करना जरूरी है, और बिलीफ पर कंट्रोल हम अपनी सेंसेस द्वारा, यानी हमारा देखना, बोलना, सुनना, ये सारी चीजें जो है उन्हें पॉजिटिव करके या उन्हें सिर्फ उसी दिशा में ले जाके, उन्हें सिर्फ वही पोषण देके, देखने, सुनने, बोलने द्वारा कर सकते। तभी वह नियंत्रित कल्पना शक्ति और विश्वास हमारे प्रेयर को, हमारी प्रार्थना को हकीकत में ला सकते हैं। हमारे प्रेयर करने से पहले हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमें सच में क्या चाहिए। वो कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने मन में उसके ट्रू होने पर, उसके सच होने पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर हम एग्जैक्टली जो चाहते हैं
उस पर पूरी तरह विश्वास करके अपनी कल्पना शक्ति का अच्छे से उपयोग करते हैं, तो हमारी प्रेयर या हमारे जो प्रार्थना है वो तुरंत सफल हो जाती है। हमारी हर बात, जैसे कि हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हमारा मेंटल एटीट्यूड और यहाँ तक कि हमारी फिजिकल कंडीशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ का नतीजा है। ये बहुत ही सटल स्टेटमेंट है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे मेरे सबकॉन्शियस पर क्या काम करना है और हम उस सबको अपने प्रेयर द्वारा बदल सकते। जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें, यहाँ तक कि हमारे फिजिकल अपीयरेंस को भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के उपयोग करके बदल सकते। नेविल गोदार्ड आगे ये भी कहते हैं कि हमारे साथ घटने वाली हर घटना भी हमारे इमेजिनेशन और फेथ यानी कल्पना शक्ति और विश्वास का ही नतीजा है। वे कहते हैं कि हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो सीड्स पड़े होते हैं, जो बीज पड़े होते हैं, वहीं हम कल्पना शक्ति द्वारा उसी पे काम करके हम वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं और फिर बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि रिसेशन का माहौल चल रहा है, मंदी का माहौल चल रहा है, सब जगह जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो भी कुछ लोग इस दौर में भी खूब कमाते हैं ये सोच के कि पर्टिकुलरली मुझे क्या करना चाहिए, और कुछ लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। इसका कारण आंतरिक है कि कमाने वाले अपने आप को, अपने रियल मी को परिस्थिति से बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मंदी तो है लेकिन मुझे कमाना है कैसे, ये फिर वो अपने कल्पना शक्ति, अपने विश्वास, अपने सबकॉन्शियस पे छोड़ देते हैं। और बर्बाद होने वाले जो लोग हैं रिसेशन की वजह से, वो परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये रिसेशन का माहौल बहुत बड़ा है और मेरा रियल मी, मैं अंदर से जो भी कुछ हूँ वो बहुत छोटी चीज। जबकि मंदी की परिस्थिति दोनों के लिए तो एक ही होती है। वैसे ही अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो हमारे करने से मोटिवेट नहीं होता, बल्कि उनके अंदर मोटिवेशन के बीज, सीड्स पड़े हुए हैं और उन्हें सिर्फ ये पुश मिलता है हमारे मोटिवेशन से और वो मोटिवेट हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के लिए स्पेस और टाइम या डिस्टेंस और टाइम के कोई मायने नहीं होते हैं। ये सिर्फ हमारे लिमिटेड सेंसेस यानी मर्यादित ज्ञानेंद्रियों के लिए ही स्पेस और टाइम का महत्व है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट यानी वर्तमान ही होता है। अगर हम पास्ट की बातों को बार बार दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इसे वर्तमान मानकर वही चीजें हमारे लिए लेकर आता है। फिर कई बार हम कहते हैं ना कि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं उन्हीं पास्ट को बार बार अपनी कल्पना शक्ति द्वारा दोहरा रही हूँ। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड के लिए अंतर भी यानी डिस्टेंस भी कोई मायने नहीं रखता। जैसे कि अगर हम यहाँ आंखें बंद करके बैठे हैं और अपनी किसी मनपसंद जगह के बारे में सोचते हैं, उसे याद करते हैं, तो हम वहाँ तुरंत मन से पहुँच जाते हैं। हमारा शरीर चाहे यहीं बैठा हो, लेकिन हम वहाँ के माहौल में बिल्कुल पहुँच जाते हैं और यहाँ के माहौल के लिए बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। टाइम और स्पेस सिर्फ सोच यानी हमारे कॉन्शियस माइंड के तौर पर होते हैं। हमारी इमेजिनेशन को, जो कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, टाइम और स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं होता, वो हमारे टाइम और स्पेस से परे है। और इसीलिए हम कल्पना शक्ति के द्वारा पास्ट या फ्यूचर की कोई भी घटना को अभी प्रेजेंट में देख सकते हैं। और इसीलिए आप जो प्रेयर कर रहे हैं, जिस किसी भी बात के लिए वो चाहे पास हो या दूर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इच्छा एक्चुअली हमारे इतने करीब होती है कि हमारे सेंसेस के मर्यादितता के कारण वो हमें दूर लगती है। मतलब जो वो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमारी सेंसेस जो है वो लिमिटेड है, इससे हमें दूर लगता है, लेकिन वो एक्चुअली इतना करीब होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, वो हमारे कॉन्शियसनेस में होती है, हमारे चैतन्य में होती है। और हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे ऑर्गन्स यानी कि हाथ, पैर या आंखें, कान,
इन सभी से ज़्यादा करीब होता है हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा चैतन्य है, और ये जो इच्छा है वो हमारे चैतन्य में है। तो सोचिए वो हमारे कितने करीब है, लेकिन हमें वो महसूस नहीं होती पूरी हुई है या कंप्लीट हुई है, क्योंकि हमारी सेंसेस की वजह से हम लिमिटेड इमेजिनेशन में फंस जाते हैं। प्रेयर चाहे हमारे लिए हो या औरों के लिए, उसका घटना ना घटना हमारे एटीट्यूड यानी हमारे नज़रिए पर डिपेंड होता है। इसलिए हम जब औरों के लिए प्रे करते हैं तो उसका घटना हमारे इंटेंसिटी पर डिपेंड होता है, और सामने वाला कितना रिसेप्टिव मोड में है इस पे भी वो डिपेंड होता है। अगर वो रिसेप्टिव मोड में है और हम इंटेंसली किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो वो इमीडिएट सफल होती है। अगर वो रिसेप्टिव मोड में नहीं है जिसके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, वही प्रेयर जो हम उनके लिए कर रहे हैं वो हमारे पास लौट आती है, क्योंकि वो एनर्जी है और ट्रांसफॉर्म तो किया है उसको किसी पर्टिकुलर बात में, तो वो ना तो नष्ट हो जाएगी ना तो हम उसे कुछ अलग तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। तो वो वहां जाकर अगर उन्होंने रिसेप्ट नहीं की सामने वाले ने, तो वो हमारे पास लौट आएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के लिए वही प्रे करना, वही प्रार्थना करना ज़रूरी है जो हमें भी अच्छा लगे, या फिर जो हमारे पास आ जाए तो हमें तकलीफ ना हो, जो हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले हमें अपने लिए प्रार्थना करना और उसे हकीकत में लाने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने कॉन्शियसनेस में जो भी जगाते हैं, अवेयर करते हैं हमारे कॉन्शियसनेस को जिस किसी भी बात से, वही हमारी हकीकत बनती है, फिर चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी। इसलिए प्रेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति और विश्वास को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारी दुनिया हमारे इनसाइट यानी अंदर की बातों का प्रोजेक्शन होती है। वो हमें बाहर से जो भी दिखता है वो बाहर का नहीं है, वो और लोग या और कुछ ऐसा नहीं है। ये हमारे ही अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर जो अच्छा पीसफुल हार्मनी जो चल रही है उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का नतीजा है कि हमें बाहर की बातों में, चीज़ों में, लोगों में, घटनाओं में दिखाई दे रहा है। नेविल गोदार्द कहते हैं कि वे सब हमारी इमेजिनेशन अपने मैजिकल स्टोर से हमारे लिए लेकर आती है। ये जो बाहर की दुनिया है वो हमारी इमेजिनेशन लेकर आई है हमारे मैजिकल स्टोर से। उसे लाने के लिए हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन हेल्प करता है। जो भी वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं वही वाइब्रेशन लेवल के लोग, घटनाएं हमारी जिंदगी में आना शुरू होते हैं। हमारे हर थॉट और फीलिंग्स हमारे स्नायुओं पर भी असर करते हैं, यानी हमारे मसल्स पे भी वो असर करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम गुस्से में नहीं हैं या फिर मुझे कोई गुस्सा नहीं आया है, लेकिन अगर हम महसूस करें कि जब हम चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे और हमारे दांत बिल्कुल टाइट हो गए हमारे जबड़े के अंदर, तो इसका मतलब है कि अंदर गुस्सा है। चाहे वो हमारा कॉन्शियस माइंड मान नहीं रहा, लेकिन हमारे स्नायु, हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। जब वो टाइट हो जाते हैं हमारे टीथ तो या फिर मुट्ठियां हमारी टाइट हो जाती है, इसका मतलब अंदर गुस्सा है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उसे निकाल नहीं सकते, और उसे निकाल नहीं सकते तो हमारी वाइब्रेशन लेवल लो हो जाएगी, हम हाई नहीं कर पाएंगे। यही एनर्जी हमारे वाइब्रेशन लेवल को तय करती है, डिसाइड करती है। जो हम इक्वल वाइब्रेशन की दुनिया दिखाती है उसी तरह के लोग, फिर अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो गुस्से वाले ही हमारे दुनिया में आएंगे। और इसीलिए जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा घट रहा है तो बाहर अगर कुछ बुरा घट रहा है तो हमें तुरंत अंदर झांक कर देखना जरूरी है कि क्या हो रहा है अंदर, मैं कौन सी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, उसके अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर रही हूँ, उस पर विश्वास कर रही हूँ, जो कि बाहर मुझे ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नेविल गोदार्द कहते हैं कि सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना भी एक प्रार्थना का ही रूप है। उसके साथ हम मानसिक स्तर पर इमेज भी देखते हैं। जब हम खुद से बातें करते होते हैं तो वो प्रार्थना और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब एंड में नेविल गोदार्द एक लेवल ऊपर जाकर एक बहुत ही सटल बात कहते हैं। अगर इसे अब हम समझ लेते हैं तो हमें प्रार्थना का सही मतलब बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाता है कि प्रेयर का मतलब है कि हमारे अंदर की उस शक्ति को जागरूक करना जिसे हम सर्वशक्तिमान या जो भी है, गॉड, खुदा, भगवान, जो भी मानते हैं, उस
चीज को, उस तत्व को जागरूक करना ही का मतलब ही प्रेयर है। जब हम उस शक्ति को हमारे अंदर, अपने एनर्जी को प्योर बनाकर, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बनाकर जागरूक करते हैं, तो हमारी हर प्रार्थना ब्रह्मांड के द्वारा सुनी जाती है, उसे पूरा किया जाता है। तो चलिए आज ही हम अपनी कल्पना शक्ति और विश्वास के साथ प्रार्थना की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।